हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 120 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया विधानसभा चुनाव वाले राज्यों और विशेष रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रत्याशियों के चयन से क्षुब्ध नेताओं एवं उनके समर्थकों का जैसा असंतोष देखने को मिल रहा है, उस पर आश्चर्य नहीं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस के साथ भाजपा को भी चुनाव लड़ने के दावेदार नेताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। कई नेताओं ने टिकट न मिलने से खफा होकर या तो पार्टी छोड़ने का फैसला सुना दिया है या फिर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा कर दी है। असंतोष कितना गहरा है इसका पता इससे चलता है कि मध्य प्रदेश में जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन के साथ केंद्रीय मंत्रियों का घेराव किया, वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने वरिष्ठ नेताओं के पुतले जलाए। मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी कांग्रेस और भाजपा के कई नेता अपने समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन का सहारा ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस और भाजपा के कई नेता विद्रोह की राह पर जाते दिख रहे हैं। हालांकि भाजपा और कांग्रेस अपने असंतुष्ट नेताओं को मनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यह तय है कि उन्हें या तो विद्रोही प्रत्याशियों का सामना करना पड़ेगा या फिर उनके भीतर घात से दो चार होना पड़ेगा। यह कोई पहली बार नहीं है जब राजनीतिक दलों को चुनाव के अवसर पर अपने नेताओं के विद्रोह का सामना करना पड़ रहा हो। ऐसा अब कुछ अधिक ही होने वाला है और इसका कारण यही है कि किसी भी दल ने प्रत्याशी चयन की कोई तार्किक और पारदर्शी प्रक्रिया नहीं अपना रखी है। निसंदेह राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के आकांक्षी हर नेता को असंतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन वे प्रत्याशी चयन के कुछ तय मानदंड तो अपना ही सकते हैं। यद्यपि प्रत्याशी चयन की कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया न अपनाने के दुष्परिणाम राजनीतिक दलों को ही भोगने पड़ते हैं, लेकिन इसके बाद भी वे कोई सबक सीखने को तैयार नहीं। यह ठीक नहीं कि प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया में कार्यकर्ताओं की कहीं कोई भूमिका न हो। होना तो यह चाहिए कि प्रत्याशी चयन में कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता की भी कोई भूमिका हो, जैसा कि कुछ देशों में देखने को मिलता है। भले ही राजनीतिक दल यह दावा करते हों कि प्रत्याशियों का चयन करने के लिए वे कई तरह के सर्वेक्षण कराते हैं, लेकिन इस दावे की पोल तब खुलती है जब ऐसे प्रत्याशी चुनाव मैदान में दिख जाते हैं जिनका कुछ दिन पहले तक राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं होता। यह किसी से छिपा नहीं कि किस तरह कुछ नौकरशाह या बड़े कारोबारी चुनाव मैदान में उतार दिए जाते हैं। इसी तरह चुनाव के ठीक पहले पाला बदलने वाले नेता भी प्रत्याशी बना दिए जाते हैं। इससे भी खराब बात यह है कि कई राजनीतिक दल टिकट बेचने का काम करते हैं। त्योहारी सीजन के चलते इन दिनों हर ओर उल्लास का माहौल है। उत्तराखंड तो ऐसे भी 30 त्योहारों का भूमि है। यहाँ कदम कदम पर त्योहारी उल्लास नजर आता है। अब जबकि शारदीय नवरात्र की विदाई के बाद हम विजय लक्ष्मी का उल्लास मनाने की तैयारी में हैं, तो यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि
त्योहारी मर्यादा को आंच न आए। विजयदशमी पर्व प्रदेश में भी मैदान से लेकर पहाड़ तक बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इसी के निमित्त रावण, कुंभकर्ण व मेघनाद के रूप में बुराई के पुतलों का भी दहन होता है। इसलिए ऐसे मौक़ों पर मर्यादा की सीमा किसी भी स्थिति में नहीं लांघी जानी चाहिए। विजयदशमी का भी यही तो संदेश है और रामलीलाओं के मंचन के पीछे भी यही भावना छिपी है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उत्तराखंड तीर्थ भूमि है और हिमालय के 4 धाम उत्तराखंड का गौरव है। इस वर्ष चारों धाम में जिस तरह आस्था का सैलाब उमड़ रहा है वह हमारे आतिथ्य एवं सेवा भाव का ही प्रतिबिंब है। इस वर्ष अब तक करीब 52 लाख तीर्थयात्री चारों धाम में दर्शन को पहुंच चुके हैं, जो कि 4 धाम यात्रा के इतिहास में सबसे बड़ा आंकड़ा है। अभी यात्रा समाप्ति में एक पखवाड़े से अधिक का समय शेष है। जाहिर है तब यह आंकड़ा नई ऊंचाई छू रहा होगा। कहने का तात्पर्य यात्रा के बहाने भी हम तीज त्योहारों की तरह सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं के सम्मान का ही संदेश देते हैं। यही हमारी पहचान है और इसे कायम रखना हमारा धर्म। कोशिश यही होनी चाहिए कि त्यौहार हमें नई दृष्टि प्रदान करे और इस दौरान हमारा आचार व्यवहार प्रदेश के विकास का भी कारक बने। इसके लिए हमें सरकार का मुंह ताकने के बजाय सहयोगी की भूमिका निभानी होगी। विशेषकर भीड़ प्रबंधन को लेकर ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है और यह आम जन के सहयोग से ही संभव है। धन्यवाद।